हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोट स्ट्रीम, नाव और धारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अच्छा कंसेप्ट है। इसमें से हर एक बार एसएससी में कम से कम एक क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही है। तो चलिए ज़्यादा समय पास ना करते हुए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट हम लोग डिस्कस कर लें। क्लियर? तो भाई साहब चैप्टर तो हम लोगों ने देख लिया कि भाई साहब चैप्टर क्या अपने पास बोट, थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, बोट और स्ट्रीम, नाव और धारा। क्लियर है? थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने एक चैप्टर और डिस्कस किया था, स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला। वहाँ पे हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था स्पीड का, क्या भाई साहब, डिस्टेंस बाय टाइम। इसी फार्मूले का इस्तेमाल यहाँ पे होने वाला है, इस पूरे चैप्टर में होने वाला है। अब ध्यान देना, क्या है समझिएगा कंसेप्ट। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एक बोट होगा, नाव होगा और धारा होगा, स्ट्रीम होगा। अपने पास कोई बोट है, नाव है, उस नाव की स्पीड भाई साहब मान लेते हैं बी है, बी किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ये जो स्पीड है कहाँ पे भाई साहब, ये स्पीड है शांत जल में, शांत जल में। और जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम है मतलब धारा, करंट, उसका हम लोगों ने भाई साहब मान लिया एस, किलोमीटर पर आवर। दो चीज़ें होंगी, डाउन स्ट्रीम होगा। डाउन स्ट्रीम कहने का मतलब भाई साहब क्या, कि जिधर स्ट्रीम है, मान लो स्ट्रीम इधर है तो भाई साहब बोट भी इधर जाएगा, बोट का डायरेक्शन भी इधर होगा। ये दूसरा कंडीशन होगा अपने पास अप स्ट्रीम, धारा के प्रतिकूल, धारा के विपरीत। तो मतलब ये कि अगर अपने पास स्ट्रीम जो धारा है, जो पानी है, इधर है और जो बोट होगा उसका डायरेक्शन अलग अलग होगा। मतलब ये अप स्ट्रीम में जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा, अप स्ट्रीम में जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा। डाउन स्ट्रीम में जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा। अब दोनों सिचुएशन में क्या होगा, ध्यान देना, दोनों सिचुएशन में ये होगा, चाहे सिचुएशन हम लोग डाउन स्ट्रीम का डिस्कस करें चाहे अप स्ट्रीम का डिस्कस करें, जो बोट है, बोट की स्पीड हमेशा स्ट्रीम से ज़्यादा होगी। क्लियर है? बोट की स्पीड हमेशा स्ट्रीम से ज़्यादा होगी। तो भाई साहब जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है, अब आते हैं कंसेप्ट की ओर। जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है उसमें क्या क्या होगा अपने पास, भाई साहब बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड। इसको हम लोगों ने डी से डिनोट किया, डाउन स्ट्रीम। क्लियर है? ठीक उसी तरह अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम भाई साहब बोट और ये माइनस एस। आप सभी को पता है कि रिलेटिव स्पीड में हम लोगों ने पढ़ा था, सापेक्ष गति वाले कंसेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा है क्या, याद कीजिए, कि भाई साहब डायरेक्शन जब अपोजिट होता था तो वहाँ पे प्लस होता था, सेम होता था तो माइनस। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन समझो पहले। सपोज दैट ये वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है इधर, और इधर अपने पास भाई साहब नाव है, नाव का डायरेक्शन भी इधर है। तो भाई साहब नाव का डायरेक्शन, नाव का स्पीड अपने पास b है, इसका स्पीड s है, तो ओवरऑल जो स्पीड क्या हो जाएगा वो b प्लस एस होगा। इसके लिए डाउन स्ट्रीम के लिए। यही अगर अप स्ट्रीम देखें तो भाई साहब अप स्ट्रीम में क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो भाई साहब b माइनस एस। क्लियर है? यहाँ से एक चीज़ तक हम लोग समझ गए क्या, कि भाई साहब डाउन स्ट्रीम क्या होगा, अप स्ट्रीम क्या होगा। थोड़ा सा इसको और इलाबोरेट किया जाए। डाउन स्ट्रीम स्पीड हम लोगों ने देखा भाई साहब बोट का स्पीड, स्ट्रीम का स्पीड, इसको क्वेश्चन एक मान लिया। अप स्ट्रीम स्पीड हम लोगों ने भाई साहब बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड, धारा का दो, दोनों को ऐड करें, दोनों को ऐड करेंगे तो ये चीज़ें कैंसिल आउट। तो भाई साहब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम 2 टाइम्स बी, मतलब बोट का जो स्पीड है वो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। ये जो बोट का स्पीड, ध्यान देना, ये क्या है बोट का स्पीड, बोट का स्पीड कहाँ पे है ये समझना पहले। बोट का स्पीड
इन स्टिल वाटर, शांत जल में। क्लियर है। ठीक उसी तरह स्ट्रीम का निकालना हो तो भाई साहब एक बार हम लोगों ने प्लस किया तो एक बार माइनस कर दें, तो ये डाउन स्ट्रीम बी प्लस एस, अप स्ट्रीम बी माइनस एस, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा। इसके बाद माइनस करें अब की बार तो भाई साहब डी माइनस यू, तो ये चीज़ें कैंसिल आउट, एस माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से 2s डी माइनस यू, डी माइनस यू, और तो s की वैल्यू क्या है, ये d माइनस यू डिवाइडेड बाई 2। तो ये चीज़ दो फार्मूला हम लोग यहाँ से सीखने को मिला, एक ये वाला और एक ये वाला। क्लियर है। अब ध्यान देना, क्या समझना चीज समझिएगा। अब डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल कर रहा है, तो भाई साहब डाउन स्ट्रीम में जब कभी भी ट्रेवल करेगा तो ध्यान देना, वहाँ पे जो भी डिस्टेंस हम लोग लेंगे, जो भी टाइम लेंगे, जो भी स्पीड लेंगे, सारे का सारा कौन सा होगा भाई साहब, डाउन स्ट्रीम वाला लेंगे। क्लियर है। डाउन स्ट्रीम वाला लेंगे, मतलब डाउन स्ट्रीम का जो डिस्टेंस होगा वो, डाउन स्ट्रीम का जो टाइम होगा वो, फिर डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड होगा वो। ठीक उसी तरह अप स्ट्रीम की बात आई तो भाई साहब अप स्ट्रीम में भी हम लोग जो डिस्टेंस होगा वो, जो टाइम होगा और जो स्पीड होगा, ये सारा हम लोग क्या लेंगे, अप स्ट्रीम वाला ही लेंगे। क्लियर है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को क्लियर होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। इस सेशन में हम लोगों ने जो क्वेश्चंस लिए हैं, कैसे लिए हैं, टाइप वाइज क्वेश्चंस लिए हैं। क्लियर है। चलते आगे की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। सॉरी, थोड़ा सा गला खड़ा से आप एडजस्ट कर लीजिएगा बच्चों। क्या कह रहा है कि शांत जल में एक नाव 55 किलोमीटर, शांत जल में नाव 55 किलोमीटर 10 घंटे में तय करती है। तो भाई साहब जो बोट की स्पीड हम लोग निकाल दें, 55 डिस्टेंस है कितने में, 10 घंटे में, तो भाई साहब 5.5 किलोमीटर पर आवर बोट की स्पीड निकल गई। यदि नाव एक नदी में चलाई जाए जिसकी धारा की चाल, स्ट्रीम, करेंट, ये धारा, स्ट्रीम की स्पीड क्या है भाई साहब, 2 किलोमीटर पर आवर। तो अनुप्रवाह मतलब भाई साहब डाउन स्ट्रीम, इसी को लिखा होगा कई जगह धारा के अनुकूल लिखा होगा। तो भाई साहब डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर करना है, 45 किलोमीटर। अप स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर करना है, 28 किलोमीटर। तो चले भाई साहब लिख दे, डाउन स्ट्रीम एक तरफ, अप स्ट्रीम। क्या क्या निकालना है हम लोगों को, जाने में कितना समय लगेगा। तो भाई साहब डाउन स्ट्रीम में जाने में डिस्टेंस कितना है, डाउन स्ट्रीम में जाना भाई साहब, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। टाइम पूछ रहा है तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कौन सा जो कह रहा होगा डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड डिस्टेंस लेंगे हम लोग। डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस भाई साहब, 45 किलोमीटर। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, ध्यान देना भाई साहब, बोट प्लस स्ट्रीम। फिर अप स्ट्रीम की बात करें, अप स्ट्रीम धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल, तो भाई साहब धारा के प्रतिकूल स्पीड क्या हो जाएगा, b माइनस एस। क्लियर। तो ये भाई साहब 45, 5.5 और 2 तो 7.5। ये भाई साहब 28, 5.5 से 2 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, 3.5। 3.5 सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ से कितना आएगा, 6 घंटे, हाँ 6 आवर्स। यहाँ से आ गया 6 घंटे और यहाँ से भाई साहब 60 तो 8 घंटे।
यहाँ से 8 घंटे। तो टोटल टाइम क्या लगेगा? टोटल टाइम तो भाई साहब 6 घंटे प्लस 8 घंटे, ये मिलकर क्या बना दिए 14 घंटे। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। चले अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, A boat travels 400 kilometer downstream in 10 hours. If the speed downstream, भाई साहब डाउनस्ट्रीम का स्पीड निकाल दें, भाई साहब 400 किलोमीटर 10 घंटे में, तो भाई साहब ये कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर डाउनस्ट्रीम। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम का स्पीड कितना है भाई साहब? 8 किलोमीटर पर आवर। देन हाउ मेनी मिनट विल इट टेक टू कवर 24 किलोमीटर इन स्टिल वाटर? शांत जल में 24 किलोमीटर उसको कवर करना है, तो कितना समय लेगा? क्लियर? चले आइए यहां पे आते हैं। भाई साहब डाउन स्ट्रीम स्पीड में क्या क्या होता है? बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम, और इसकी वैल्यू कितने अपने पास? 40 दी गई है। बोट का पता नहीं है, निकालना है। ये 8, ये 40, तो भाई साहब बोट की स्पीड कितनी आ गई? 40 से 8 माइनस कर दिया, तो भाई साहब 32 किलोमीटर पर आवर। आशा करता हूँ कि यहाँ तक किसी बच्चे को समस्या नहीं होगी। 32 किलोमीटर पर आवर क्लियर है। अब बोल रहा है क्या कि भाई साहब बोट शांत जल में 24 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लेगा? तो भाई साहब टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है भाई साहब शांत जल में? तो भाई साहब 24, शांत जल में बोट की स्पीड क्या होगी? 32 किलोमीटर। तो ये आ गया 8 से काट दें, 3/4, 3/4 घंटे। तो भाई साहब 3/4 घंटे तो मिनट में कन्वर्ट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? 15 45 मिनट, 45 मिनट, 45 मिनट। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर बच्चों? बेसिक सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। ये है अपने पास टाइप 2। क्वेश्चंस पढ़ते हैं। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम, भाई साहब डाउन स्ट्रीम की स्पीड अपने पास 40 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम भाई साहब 28 किलोमीटर पर आवर। देन हाउ मच डिस्टेंस विल द बोट कवर इन 2.5 आवर्स इन स्टिल वाटर? बोट कवर, तो भाई साहब हमें बोट का स्पीड निकालना है। बोट का स्पीड अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा था भाई साहब D+U/2। तो भाई साहब 40 + 28/2, ये क्या हो जाएगा? 68/2, ये 34 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पास किसका? बोट का स्पीड है। कितना टाइम ले रहा है? इसके लिए टाइम क्या दिया अपने पास? 2.5 आवर्स। तो भाई साहब डिस्टेंस निकाल दें इसके लिए। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड अपने पास कितना? 34, 2.5, 34 कितना आ जाएगा? 8, 6, 68 और आधा, तो ये मिलकर देगा 85 किलोमीटर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। चले अगले क्वेश्चन की ओर, इसको हटाया जाए। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, भाई साहब डाउन स्ट्रीम में कितना है? 50 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम में 35 किलोमीटर पर आवर। इफ द बोट इज रोड इन अनदर रिवर हुज करंट स्पीड इज ट्वाइस। चलिए, then how much distance will the boat cover in 2 hours in upstream in second river?
ये पहला नदी, ये पहला सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन, दूसरा है। तो भाई साहब दूसरा नदी में जब हम लोग मूव करेंगे, बोट का स्पीड तो भले ही वो रहे, लेकिन जो स्ट्रीम का स्पीड है वो चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। तो स्ट्रीम का स्पीड निकाल दें, चलिए निकालते हैं। पहले बोट का स्पीड, तो भाई साहब 50 + 35 डिवाइडेड बाई 2, 85 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 4, 42.5 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम का स्पीड निकाल दें भाई साहब, 50 से 30 माइनस होगा, नीचे में 2, सॉरी 30 नहीं 35 है ना, 35, 15/2 तो 7.5 किलोमीटर। क्या कह रहा है कि भाई साहब दूसरी नदी में जो स्ट्रीम का स्पीड है इसका दोगुना है। पढ़ा जाए फिर से एक बार। इफ द बोट इज रोड इन अनदर रिवर whose current speed is twice the speed of this river's current, तो भाई साहब ये कितना है 7.5, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। बोट का स्पीड क्या 42.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, यहाँ तक तो किसी बच्चे को समस्या नहीं होनी चाहिए, जो मैं समझता हूँ। क्लियर। अब ध्यान देना, क्या कह रहा है भाई साहब, जाना कहाँ पे है, उस भाई को ट्रैवल करना है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में आप सभी को पता है क्या होता है, बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड। तो भाई साहब 42.5 माइनस 15, तो क्या हो जाएगा 12 से 5 7 3 और 1, तो 27.5 किलोमीटर पर आवर। अब कितने घंटे में भाई साहब, 2 घंटे में। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 27.5 इंटू 2, 54 और 1 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। क्लियर यहां तक बच्चों, आगे चले। चलिए इसको मिनिमाइज किया जाए। हाँ, आते हैं क्वेश्चन पे अपने। क्या कह रहा था, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस। चलिए ए है अपने पास कोई प्लेस, पे भाई साहब बी, इनके बीच का डिस्टेंस है भाई साहब 108 किलोमीटर। 2 बोट स्टार्ट्स फ्रॉम बोथ प्लेसेस, एक बोट यहाँ से चला, दूसरा बोट इधर से चला, ईच अदर। 1 गोज डाउन स्ट्रीम, अदर अप स्ट्रीम। सही बात है, जब अप डायरेक्शन अलग अलग है तो एक के लिए डाउन स्ट्रीम, एक के लिए अप स्ट्रीम होगा। इफ देयर स्पीड्स इन स्टिल वाटर, इसका भाई साहब 15 किलोमीटर पर आवर और इसका 12 किलोमीटर पर आवर। देन आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट, अब ध्यान देना, समझना पहले, यहीं पे कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा, समझो। सपोज दैट यहाँ पे मिला, मान लेते यहाँ पे मिला, तो भाई साहब इसने भी कुछ टाइम, मान लेते टी टाइम कवर किया, ये भी टी टाइम कवर किया होगा। इसके लिए मान लेते हैं भाई साहब डाउन स्ट्रीम है, इसके लिए मान लेते हैं अप स्ट्रीम है। क्लियर है, अप स्ट्रीम। रिलेटिव स्पीड याद करो, जब रिलेटिव स्पीड हम लोग पढ़े थे, जिन्होंने पढ़ा है ठीक, जिनको नहीं पढ़ा है, जिनको याद नहीं है, तो प्लीज़ आप जाके वो टाइम स्पीड डिस्टेंस का वीडियो देखिए, आपको पूरा कंसेप्ट डिटेल में देखने को मिल जाएगा। रिलेटिव स्पीड क्या था, रिलेटिव स्पीड भाई साहब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन सब चीज़ रिलेटिव में है, सब चीज़ रिलेटिव में। अब डायरेक्शन क्या हो रहा है भाई साहब, डायरेक्शन सेम हो रहा है कि अपोजिट हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। तो जब डायरेक्शन अपोजिट होता था तो वहाँ पे क्या काम होता था, प्लस का होता था, तो प्लस का काम होता था। क्लियर है, चले। तो भाई साहब क्या निकालना है हम लोगों को, टाइम निकालना है। रिलेटिव एक दूसरे के है ना, तो भाई साहब दोनों मिलकर डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं, 108, 108। और एक के लिए भले डाउन स्ट्रीम हो, एक के लिए भले अप स्ट्रीम हो। हम लोगों ने इसके लिए क्या माना है,
इसके लिए हम लोगों ने माना है भाई साहब डाउन स्ट्रीम, इसके लिए माना है अप स्ट्रीम। तो भाई साहब डाउन स्ट्रीम तो 15 प्लस एस प्लस इसके लिए अप स्ट्रीम तो 12 माइनस एस। ये क्लियर है? तो भाई साहब 108, ये एस और ये एस कैंसिल, 12 और 15 मिलकर क्या बना दिए? 27। 27 बना दिए। काट दें 4 बार, 4 घंटे। कितने घंटे बाद मिलेंगे? वो 4 घंटे बाद मिलेंगे। क्लियर है? इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने बोट और स्ट्रीम उसका कंसेप्ट और रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट दोनों को कंबाइंड इस्तेमाल किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे अब टाइप थर्ड अपना स्टार्ट होता है बच्चों, टाइप थर्ड। क्लियर? A boat covers a distance in downstream 2 hours। भाई साहब 2 घंटे डाउनस्ट्रीम में, सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम में, सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम में, कितने में? 3 घंटे में। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर देन द स्पीड ऑफ बोट। चलिए सॉल्व किया जाए, याद कीजिए, थोड़ा सा कंसेप्ट को डिस्कस कर लिया जाए। डिस्टेंस सेम है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस क्या कह रहा है भाई साहब? फिक्स है। तो भाई साहब एस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है क्या? मतलब ये कि अपने पास अगर स्पीड का रेशियो मिल गया तो टाइम का रेशियो उसका उल्टा कर देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर टाइम का रेशियो है उसको उल्टा कर देंगे तो स्पीड का रेशियो। तो भाई साहब टाइम ले ले, स्पीड ले ले, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। क्लियर बच्चों? डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लगता है? 2 घंटे। सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम में कितना? 3 घंटे। तो ये 3, ये 2। अब ध्यान देना, यहाँ पे अपने पास क्या दिया हुआ है? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दिया हुआ है। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या होता था भाई साहब? डाउन माइनस अप डिवाइडेड बाई 2। ये था स्ट्रीम स्पीड, याद है? तो भाई साहब ये 3 है, 2 है, इसका डिफरेंस ले ले तो ये 1/2। मतलब 1/2 की वैल्यू कितनी अपने पास? स्ट्रीम की स्पीड कितनी दी गई भाई साहब? 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर। तो भाई साहब 1 यूनिट की स्पीड निकाल दें तो कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान देना, हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए भाई साहब बोट की स्पीड। बोट की स्पीड क्या होती है भाई साहब? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू बोट की स्पीड डी प्लस यू। डी प्लस यू कितना है? 5। उसको 2 से भाग दोगे 2.5। तो 5/2 कर दे सीधे। 5/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/2 गुने 8 तो 4 से 5 चौक 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर क्या होगी? बोट की स्पीड होगी। कौन सा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर बच्चों? आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। चलते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है सामने। ए बोट गोज अप स्ट्रीम इन 3.5 आवर्स और डाउन स्ट्रीम जाता है 3 आवर्स में। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1.5। सिमिलर क्वेश्चन है, अपने पास क्या दिया हुआ? टाइम दिया हुआ है, टाइम और स्पीड। डाउन स्ट्रीम पहले लिख लेते हैं, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। क्लियर है? डाउन स्ट्रीम कितने देर में? 3 घंटे में। अप स्ट्रीम 3.5। अब ध्यान देना, यहाँ पे समझो जरा, यहीं पे गलती करोगे। या तो आप रेशियो को बैलेंस कर लो, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी लेकर चल सकते हो, ऐसे भी लेकर आप चल सकते हो। मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये भाई साहब क्या आ जाएगा? 3.5 और 3। क्लियर है? क्या दिया है अपने पास? अपने पास दिया है भाई साहब स्पीड ऑफ स्ट्रीम। फिर से एक बार, स्ट्रीम का स्पीड भाई साहब डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। तो भाई साहब ये डाउन स्ट्रीम है, ये अप स्ट्रीम है, इसका डिफरेंस लेंगे तो 0.5।
0.5 मतलब 1/2। 1/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/4, तो 1/4 1/4 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी दी गई है? 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो भाई साहब एक यूनिट की स्पीड निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा? 1.5 इंटू 4, तो ये क्या आ जाएगा? 6 आएगा। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए भाई साहब स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट इधर लिख दूँ। बोट का स्पीड क्या होता है? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, तो भाई साहब ऐड करें 6.5 डिवाइडेड बाई 2, तो भाई साहब 6.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 2, 3, तो ये आ जाएगा 19.5 किलोमीटर पर आवर डेसिमल। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर बच्चों? उम्मीद करता हूं कि चीजें क्लियर होंगी आपको। अगले क्वेश्चन पे आए। वेरी सिमिलर क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 15 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर ए डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम इज 3 times देन टेकन बाय डाउनस्ट्रीम। मतलब डाउनस्ट्रीम में और अपस्ट्रीम का टाइम का रेशियो दिया हुआ है। चले आगे की ओर। सिमिलर क्वेश्चन है। तो टाइम और एक तरफ स्पीड है। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। इस स्टेटमेंट को फिर से पढ़ो। द टाइम टेकन बाई बोट टू कवर ए डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम इज 3 times देन द टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, तो भाई 1। क्लियर? तो ये 3 और ये 1 होगा। क्लियर? क्वेश्चन में क्या सॉरी क्वेश्चन में क्या दिया अपने पास? स्पीड ऑफ बोट। तो भाई साहब बोट का स्पीड क्या होता है? याद करो, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। बोट का स्पीड 3 + 1 4, 4 को 2 से डिवाइड किया भाई साहब 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी दी गई है? 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर। एक यूनिट की वैल्यू निकाल दें तो ये होगा 15/2। हम लोगों को क्या पता करना है? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड क्या? डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। तो भाई साहब 3 - 1 2, इस 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, तो ये क्या देगा? 7.5 सॉरी किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अब है बच्चों अपने पास टाइप 4। अब तक हम लोगों ने 3 तरह की कंडीशंस क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। अगर अगर अभी भी आप यहाँ तक बने हुए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि वही एक मोटिवेशन है हम लोगों के लिए। चले आगे की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ा जाए शांत दिमाग से, कोई हड़बड़ी नहीं। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट एंड करंट इन स्टिल वाटर इज 8:1। भाई साहब बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड कितना दिया हुआ है? 8:1 दिया हुआ है। क्लियर? बोट टेक्स 5 hours to travel 36 kilometer in downstream and 42 kilometer 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम। भाई साहब वह डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम डिस्टेंस कवर करने में जो टोटल टाइम लेता है वो कितना लेता है? भाई साहब 5 घंटे का टाइम लेता है। वो 5 घंटे का टाइम लेता है। और हम लोगों को क्या बताना है? व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ बोट। अब ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन में एनालिटिक क्वेश्चन है ये। कोशिश कीजिए कि पहले आप इक्वेशन बना लीजिए, इक्वेशन बनाने के बाद ऑप्शंस के थ्रू आप सॉल्व कर दीजिए। क्लियर है? क्लियर? चले डाउन स्ट्रीम टाइम कितना भाई साहब? समझो पहले डाउन स्ट्रीम का जो टाइम लगा वो
अप स्ट्रीम का जो टाइम लगा वो ये दोनों मिलकर कितना टाइम हो रहा है भाई साहब, 5 घंटे का टाइम हो रहा है। तो डाउन स्ट्रीम का टाइम निकाल दे, तो भाई डाउन स्ट्रीम का जो डिस्टेंस है 36 किलोमीटर, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा भाई साहब, 8 + 1, तो भाई 9x ले ले, x के टर्म्स में ले लिया, क्लियर। अप स्ट्रीम में जो भाई डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो 42, तो अप स्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा माइनस होता है 8 - 1 7, तो 7x कितना आ गया भाई साहब, ये 5x लिख दिया जाए, नहीं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्लियर। आगे की ओर चलें, एलसीएम ले ले, एलसीएम ले लीजिए, नहीं तो जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही तो कैंसिल आउट कर दीजिए। ये कितनी बार, 4 बार, 7×6 42, तो भाई साहब 7/x 6/x ये मिलकर क्या बना दिया भाई साहब 5, तो ऊपर में क्या आ जाएगा 13, नहीं 13 का ये 4 है, सॉरी मैंने 7 लिख दिया, 4, 10/x = 5, तो ये 5 2, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2 आ गई। हम लोगों से पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट, तो भाई साहब बोट का स्पीड क्या है 8x, बोट क्या हो जाएगा 8x, 8 × 2, तो ये क्या हो जाएगा 16 km/h। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर आए, क्या कह रहा है कि द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 5, अरे रुक जाओ, हाँ अरे रुक जाओ, ये क्वेश्चन टाइम मिसिंग हो गया, हाँ यही क्वेश्चन था, मिटाया जाए इसको पहले। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 50% मोर देन द स्पीड ऑफ करंट। भाई साहब 50% को तोड़ दे तो ये 1/2, ये 1/2 मोर देन द स्पीड ऑफ करंट, तो भाई साहब नीचे वाला क्या हो जाएगा, करंट स्ट्रीम का हो जाएगा, ज़्यादा है 1, तो बोट कितना हो जाएगा 2 + 1 मिलकर क्या बना देगा 3, स्ट्रीम लिख दिया जाए भाई साहब 2, x ले लें, x ले लें, क्लियर। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, क्लियर बच्चों यहाँ तक। क्या कह रहा है कि द बोट ट्रेवल 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो भाई साहब 30 डाउन स्ट्रीम, तो भाई साहब लिख दिया जाए बोट प्लस स्ट्रीम प्लस 9 किलोमीटर अप स्ट्रीम, बोट माइनस स्ट्रीम, कितना टाइम 5 घंटे लेते हैं, ये 5 घंटे ये लेते हैं, तो भाई साहब 30, बोट कितना है 3, स्ट्रीम 2, तो 5x 9, 5 सॉरी 3 है ना, 3 से 2 माइनस किए तो 1, तो x 5 कैंसिल आउट हो गया, ये 6, क्या अपने पास 6/x प्लस 9/x = 5, 9 और 6 मिलके क्या बना दिया 15, 15x, 5 से कैंसिल आउट कर दे 3, तो अपने पास जो x की वैल्यू आ गई भाई साहब 3, x की वैल्यू 3। क्या पूछा है, स्पीड ऑफ बोट 3 किलोमीटर, सॉरी बोट क्या है 3x, बोट है भाई साहब 3x, तो 3 × 3 ये मिलकर क्या बनाएगा 9 km/h, 9 km/h, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। अगले क्वेश्चन पे आ जाए बच्चों, ये है अपने पास टाइप 5, ये अपने पास टाइप 5, चले आगे की ओर, क्या कह रहा है समझना। एक नाव 24 किलोमीटर अनुप्रवाह, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, ये बोट ट्रेवल्स 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो भाई साहब 24 बोट प्लस s प्लस 36 अप स्ट्रीम, बोट माइनस s, 9 घंटे लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है भाई साहब, इधर मार्कर चेंज कर लिया जाए, इफ इट ट्रेवल्स 36 डाउन स्ट्रीम, तो भाई साहब 36 डाउन स्ट्रीम p + s
और 24 अप स्ट्रीम कितना टाइम ले रहा है अप स्ट्रीम, तो भाई साहब बी माइनस एस 8.5 वर्ड्स। हमें स्पीड ऑफ बोट बताना है। भाई साहब ऐसे क्वेश्चन काफ़ी लेंदी क्वेश्चन होते हैं, सॉल्व कैसे करोगे ध्यान दो। 1/b+s इसको u मान लो, 1/b-s इसको भी मान लो, या फिर ऑप्शंस के थ्रू चले जाओ, ऑप्शंस के थ्रू चले जाओ। क्लियर? चलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है बच्चे। इस वाले क्वेश्चन में अगर होता तो मैं वो बता चुका होता। क्लियर? तो भाई साहब ये 24u, ये 36b9 छोटा कर दें क्या? किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है क्या? 3 से भाई साहब 8 12 3 पहला इक्वेशन। इस वाले को लिख रहे हैं अब 36u 24b 8.5। हाँ 3 से कट जाएगा बच्चा, 3 से, लेकिन ये नहीं कट पा रहा है, 3 से लेकिन ये नहीं कट पा रहा है। कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दो। इसको लिख दिया जाए यहाँ पे 36u प्लस 24b 8, इसको दूसरा इक्वेशन माने। एक को कैंसिल कर दें यहाँ से, v को कैंसिल आउट करें तो भाई साहब इसको 2 से गुना कर देते हैं, तो 2 से गुना करेंगे तो ये चीज़ निकल कर के आएगा 16u प्लस 24b, 2 से गुना किए हैं तो भाई ये 8.5 है। हाँ तो 6 माइनस कर दें, माइनस जैसे करेंगे तो चीज़ें कैंसिल आउट, 16 36 डिफरेंस क्या आ जाएगा भाई साहब 20u, ये 2.5, 5 से काट दें 4u, तो ये 0.5, u की वैल्यू अपने पास 5/40, 1/8, u की वैल्यू अपने पास 1/8। u की वैल्यू पुट कर दो कहीं पे भी, इस वाले में पुट कर दें, इस वाले में ध्यान देना, ध्यान से देखना बच्चों, नहीं तो हड़बड़ी में गलती करोगे। 8u प्लस 12v इज इक्वल्स टू 3, 8 1/8 प्लस 12v 3, ये कैंसिल आउट होके 1, 12v डिवाइड बाई 3, ये 1 जाएगा इधर, तो 3 से 1 माइनस किए 2, 12v 2, v की वैल्यू भाई साहब 2/12 और 1/6। क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चे को समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं मिटा रहा हूँ अब, ये मिटा दो ताकि अपने पास जगह बन जाए। जो काम की चीज़ है उसको नहीं मिटाएंगे। इसको मिटाया जाए पहले। हाँ चले आइए अब, u भाई साहब कितना 1/8, और u हम लोगों ने किसको माना था 1/b+s, तो यहाँ से कह दें कि b+s की वैल्यू कितनी अपने पास 8, b की वैल्यू अपने पास 1/6, b किसको माना था 1/b-s, तो भाई साहब b-s की वैल्यू 6 आ गई, दोनों को जोड़ दें, वोट का चाहिए तो ये जोड़ दिया, तो 2b 14, b की वैल्यू बच्चों 7 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। चले अगले क्वेश्चन पे। सिमिलर क्वेश्चन है। आई रिकमेंड कि भाई साहब आंसर जो भी है आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स को फिलअप करो भाई साहब, जल्दी से फटाफट। क्लियर है?
तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। मैं फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप यहाँ तक बन गए हैं तो प्लीज़ जाते जाते लाइक सब्सक्राइब करके जाइए प्लीज़। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।